एक बार मैं कहीं कथा में बोल रहा था कि किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता नहीं आ सकते, गण आ जाते होंगे। भैया सीधी बात है, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को विशेष को परेशान नहीं करता, उसके नीचे रहने वाले, नीचे बैठने कुर्सी वाले परेशान कर देते होंगे। प्रधानमंत्री किसी को फोन करके नहीं कहेगा रुक जा बेटा रात में गुंडे भेज रहा हूं तेरे पास ना। उसके नीचे बैठने वाले जिनकी बातें प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि वो कहां क्या करते हैं, वो परेशान करते हैं। भैया आदि देव जितने भी हैं ये सब तो कृष्ण चिंतन में इतने व्यस्त रहते हैं, इन पे समय आपको परेशान करने का। उनके नीचे जो छोटे छोटे गण बैठे रहते हैं वो जरूर परेशान कर देते होंगे। कभी देवी देवता आपको परेशान नहीं करते, आपके ऊपर नहीं आते, आप पर हावी नहीं होते। उनके गण जरूर कोई लीला कर देते होंगे, वो बात अलग है। पर हमको 9 साल हो गए कथा करते करते, हमारे सिर पर क्यों नहीं आ रहे देवता? विवाह के पश्चात एक पति व्रत धारण करो, और उसमें करना कुछ ज्यादा नहीं है, केवल एक ही काम करना है। क्या? जिससे आपके 7 फेरे हुए हैं, जिससे आपका पाणी ग्रहण हुआ है, अब वो सर्वशिव। संसार का सबसे बड़ा व्रत यही है, इससे बड़ा व्रत कोई नहीं हो सकता। और जिसने ये व्रत पूर्ण रूपेण पालन कर लिए, वो उसकी सारी एकादशी हो गई, उसके सारे मंगलवार हो गए, उसके सारे सोमवार हो गए, उसके सारे प्रदोष हो गए। हाँ वो बात अलग है, उसके बाद भी वो रखे एकादशी आदि के व्रत, वो अच्छी बात है। पर यह व्रत धारण करना सामान्य बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी माताएं पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए कलयुग का तीसरा स्थान बताया गया पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथा हिंसा। अगर आपको पता है कि कोई ऐसी बात हुई है कि सामने वाला मुझसे कुछ गलत बोलेगा, आपको प्रयास करना चाहिए कि अपनी गलती स्वीकार करके आप उस बात को समाप्त करो। पर मानव का स्वभाव कैसा होता जा रहा है, गलती करके जब पकड़ा जाता है तो उल्टा और लड़ता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। व्यक्ति जब अपनी गलती को छुपाने के लिए युद्ध करता है, लड़ता है, वही कलेश बन जाता है, वही फिर लड़ाई बन जाता है, वही झगड़े में परिवर्तित हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए विनोबा भावे, वो कहते थे मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है। उनसे किसी ने पूछा कि मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है, तो विनोबा भावे कहते हैं अपने अवगुण को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर स्वीकारीकरण नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर एक नहीं अनेक अवगुण होंगे। लेकिन जो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये मेरा अपराध है, मेरी गलती है, ये मुझसे हुआ है, समझ जाना कि वो व्यक्ति सद्गुण युक्त है, उसके अंदर और भी गुण आ सकते हैं। और अंतिम कलयुग को स्थान जो प्रदान किया गया वो है बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया धन, उसमें कलयुग रहता है। ये 5 स्थान है, इनसे बचिए। धन को असद जगह मत लगाइए, कुछ भी उल्टा सीधा खाइए पिए मत, पर स्त्री पर पुरुष संग मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, और बिना मेहनत के धन मत कमाइए। ये 5 काम आपने कर लिए, आप किसी तपस्वी से कम नहीं हो। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग ही माने जाओगे, आप कलयुग में रहते हुए भी द्वापर युग के ही माने जाओगे, आप कलयुग में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति कर लोगे। इन 5 क्रियाओं से बचो। 5 स्थान प्रदान करने के बाद में कलयुग को छोड़ करके परीक्षित जी वापस गए, और परीक्षित जी एक दिन आकेट को वन में गए तो फिर उनसे एक अपराध बन गया। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? क्योंकि संत समाधि में बैठे थे और परीक्षित ने जाकर के जल की याचना की। संत ने अनसुना किया, अनसुना नहीं किया, वो समाधि में थे, उनको सुनाई दिया नहीं। 2 प्रकार की समाधि होती है, एक होती है सामान्य समाधि के, नेत्र बंद करके बैठे हैं और बाहर की प्रक्रिया से आप पर अनुभव होता है, आपके ऊपर भी उसका असर होता है। और दूसरी होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि में नेत्र बंद हो जाते हैं, श्वास रुक जाती है और मन चित्त आत्मा देह छोड़ करके कहीं और चला जाता है। ऐसी त्राटक समाधि कर रहे थे कौन? शमिक ऋषि। तभी वहां पर परीक्षित जी ने जाकर के जल की याचना की, पर संत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो अपना अपमान जान करके परीक्षित ने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिसके कारण शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया।
परीक्षित को जैसे ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, एक बात बहुत ध्यान से सुनो बंधु, वैष्णव का ये स्वभाव स्वरूप होता है कि अपने जीवन में आने वाले आर्त के ऊपर वो विचलित नहीं होता। भगवान ना करे कभी डॉक्टर ने आपसे कुछ ऐसा बहुत गंभीर बीमारी बता दी आपको, आपके अंदर अगर वैष्णवता होगी ना तो आप परेशान नहीं होगे। आप चिंतन करोगे ठीक है नाथ, इसका मतलब यह था कि अब मैं अपने कर्तव्यों को विश्राम कर दूं और अपना शेष जीवन जो है आपके भजन भाव में लगा करके और संपूर्ण अपने जीवन की जो गलतियां हैं उन सबको सुधार करके अब मैं आपकी प्राप्ति कर लूं। ये तो रही तन की स्थिति, और भी कुछ पता चले जीवन में, कुछ ऐसा घटना घटी कि जिससे विचलित हो गया पूरा परिवार, पर आप विचलित नहीं हुए। आप मन में विचार करने लगे ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, निश्चित है कि आप वैष्णव हो, लेकिन अपने जीवन में आने वाली स्थिति से विचलित हो जाए, भयभीत हो जाए, हाथ पैर मारने लगे क्या करूं क्या करूं, तो याद रखना गहरे जल में अगर कभी गिर जाओ, हमारा एक सूत्र अपनाइएगा, गहरे जल में यदि कूद कभी गिर जाओ, भगवान करे कभी ना गिरो, पर गहरे जल में कभी गिर जाओ, एक तो मुंह बंद रखना और दूसरा हाथ पांव को ढीला छोड़ देना। आप डूब ही नहीं सकते, डूबता वही है जो हाथ पैर चलाता और मुंह खोल के रखता है। ठीक वैसे ही संसार की विषम आपत्ति में जब गिर जाओ, एक तो मुंह बंद रखना, मुंह मत खोलना, और दूसरा हाथ पैर बहुत मत मारना, इससे फोन कर, उससे फोन कर, इससे बात कर, ये नेता को फोन करो, अरे वो डीएम साहब को फोन करो, इनसे करवाओ, ये करवाओ, आप विचलित हो ही जाओगे। हम अपनी एक घटना बताएं, अभी की बिल्कुल 2 दिन 4 दिन पुरानी घटना। हम जिस दिन भोपाल आ रहे थे, हमारी शाम 7 बजे की फ्लाइट थी, तो 3 बजे क्या नाम है, फरीदाबाद में एक इंटरव्यू था। हमने कहा इंटरव्यू देंगे सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, लेकिन दिमाग से ये निकल गया कि 5 बजे तो ऑफिस टाइम होता है, दिल्ली में भयंकर जाम होता है। अच्छा, इंटरव्यू होते होते जो साहब जी हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, वो ऐसे लीन हो गए इंटरव्यू में कि उनके आंखों से तो अश्रु निकले और समय बढ़ता है। वो कहे एक प्रश्न और, एक प्रश्न और। मैंने कहा भैया मेरी हवाई जहाज छूट जाएगा। बोले एक प्रश्न और। इतना देर तक हो गया कि फिर हम भागे। अब भागे तो महाराज हवाई जहाज हमारा छूटने को। अब संग में जो 2-3 भैया थे, कोई कहे ट्रेन बुक करा दें, कोई कहे सुबह की फ्लाइट बुक करा दें। प्रसन्न मैंने कि कुछ नहीं, चलो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, देखेंगे, मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई भोपाल दूर है क्या, गाड़ी से चले जाएंगे। उनके मन में बार बार आवे नहीं नहीं कुछ तो करना है। एक पंडित जी लगे टिकट देखने, राजधानी में 2 सीट खाली हैं, उसमें 3 सीट खाली। अभी हवाई जहाज में 1.5 घंटा है, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब 45 मिनट बचे तब तक मैंने कुछ किया नहीं, मैं अपना बढ़िया प्रेम से फोन चला रहा था, कुछ देख रहा था और बड़ा प्रसन्न था हृदय से। तो फिर हमने कहा चलो भोपाल में जो हमको एयरपोर्ट लेने आ रहे हैं उनको संकेत तो कर दें कि हम नहीं आ पाएंगे, हवाई जहाज तो मिलना नहीं है। हमने उनको फोन करके कहा, मैंने कि सुनिए, हमने ये नहीं कहा कि कोई व्यवस्था करो, मैंने ये कहा अब हम नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा अब हम सुबह पहुंचेंगे, ट्रेन से आए तो 4 बजे पहुंचेंगे, सुबह वाली फ्लाइट से आए तो 5 बजे की फ्लाइट है उससे आएंगे, तो अब हम सुबह आएंगे, आप घर पे ज्यादा व्यवस्था मत करना। बोले महाराज जी 5 मिनट दीजिए। उन्होंने एयरपोर्ट फोन करके वहां की सिक्योरिटी वगैरह से कहा, बोले कि महाराज जी के बैगों के सारे टैग निकाल दो और बोर्डिंग पास निकाल दो, ये करवा दो, वो कर दो। और उनका फोन आया, बोले आप एयरपोर्ट पहुंच के बस इस नंबर पे फोन कर देना महाराज जी, अगर होगा तो मिल जाएगी। मैं ठीक है। हम फ्लाइट टेक ऑफ करने से आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचे। 7:30 का फ्लाइट था, 7 बजे पहुंचे। किसी कीमत पे नहीं मिल सकता फ्लाइट। जैसे ही वहां पहुंचे हमने वो नंबर फोन किया तो वो सिक्योरिटी वाले बाहरी खड़े, जल्दी आओ, लेके भगा के सीधे हवाई जहाज में बैठाया, सब सामान धरवा दिए और अंदर पहुंच के हमने की बेमतलब इतनी चिंता करे। देखो बिल्कुल चिंता नहीं करी हमने, देखो हाथ पांव नहीं चलाए, फिर भी हवाई जहाज मिल गया। तो एक सामान्य बात बता रहे हैं। और निश्चित है अगर 20 जगह फोन करते, अब हवाई जहाज से तो आने जाने लगे रहते हैं, तो एयरपोर्ट में भी 5-6 लोग जानकार हैं, उनको भी फोन घुमा, इसको भी फोन घुमा, इंडिगो वाले को भी फोन कर दो, एयर होस्टेस को भी फोन कर दो, उसको भी कह दो, निकल ही जाना था। वो कुछ नहीं किया, बैठे रहे। ऐसे ही जीवन में भी करो। तन की पीड़ा आवे, मन की पीड़ा आवे, बौद्धिक पीड़ा आवे, पारिवारिक पीड़ा आवे, एक तो मुंह बंद रखो और दूसरे हाथ पांव कम चलाओ, नहीं डूबोगे।
और हाथ पांव भी चलाए, मुंह भी खोला, सब पानी भीतर घुस जाएगा, डूब और जाओगे। इसलिए भैया ये सूत्र है, इसको समझ लीजिएगा। परीक्षित परेशान नहीं हुए। परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि अब श्राप तो लग गया है, इसका कुछ निदान नहीं। अब मैं जाऊं ब्रह्मा जी के पास, मैं जाऊं ऋषियों के पास, सबसे जाके कहूं मेरा श्राप हटाओ, कुछ नहीं होने जाने वाला। देव भी अपने श्राप को नहीं हटवा पाते, तो मैं तो सामान्य जीव हूं, तो श्राप के लिए मैं गुहार लगाने जाऊं, मैं प्रार्थना करने जाऊं, उससे कोई काम नहीं बनने वाला। बल्कि ये श्राप 7 दिन का जो मिला, इस 7 दिन को मैं उपयोग कर लूं। इसलिए परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी देकर के गंगा के तट पर चले गए और वहां जाकर के उन्होंने श्री सब संतों से जाकर के कहा कि महाराज मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, आप कृपा करके बताओ मैं क्या करूं। केवल 7 दिन मेरे जीवन के बचे हैं, इन 7 दिनों का उपयोग मुझे कैसे करना चाहिए, कृपा करके मुझे बताइए। सब संतों ने अनेक अनेक उपाय बताए, पर कोई भी प्रमाणित नहीं बता पाया। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी के चरणों में आपने प्रणाम करते हुए कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। क्यों? चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। कई बार बंधुओं, विशिष्ट जनों के प्रवचन से कल्याण हो ये आवश्यक नहीं। घर बैठ के उनकी स्मृति मात्र कर ली जाए, उसी से ही कल्याण हो जाता है। नित्य ठाकुर जी का स्मरण करने वाले, ठाकुर जी में ही रमे रहने वाले, भगवत वार्ता करने वाले, भगवत भाव सुनाने वाले, ऐसे वैष्णव विशिष्ट जनों का यदि घर बैठ के स्मरण कर लिया जाए, उसी से ही कल्याण हो जाता है। भागवत जी में ये बात लिखी है, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। घर बैठ के उनका स्मरण करने से ही पवित्रता आ जाती है। पर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं, वैसे तो मेरा कल्याण आपका स्मरण घर बैठ के करने से ही हो जाता, पर कृपा है कि आप मुझे प्रत्यक्ष सामने दिख रहे हैं, मैं आपके चरणों में बैठा हूं। निश्चित है कि आपको देखते देखते भी प्राण त्यागूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तभी परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। तभी यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, एक बात हम बहुत विस्तार से कथा में बताते हैं, पर सूक्ष्म में यहां कह के आगे चलें। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। परीक्षित ने प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए, पर शुकाचार्य जी परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम मुक्ति की कामना क्यों कर रहे हो। परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। बंधुओं, मुक्ति में केवल एक सामर्थ्य है, क्या? मृत्यु के बाद नरक और स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा। मुक्ति जिसको होती है वो वैकुंठ चला जाता है। मुक्ति का केवल इतना फल है। लेकिन भक्ति जो करता है उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, उसके लिए ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं। और सीधी एक हम परिभाषा बता दें, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। सीधा अर्थ है। भागवत जी मुक्ति प्रदान करने की गर्जना करती हैं, मुक्ति दानेन गर्जति, पर हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। हमें नहीं चाहिए मृत्यु के बाद ठाकुर जी के दर्शन, हमें जीते जी चाहिए, जीवित अवस्था में चाहिए। पृथ्वी पर आए हैं, आंख नाक कान जीव सब ठाकुर जी ने हमको प्रदान किए, इससे संसार के भोग हमने पृथ्वी पर भोगे हैं, तो फिर दर्शन भी पृथ्वी पर ही करके जाएंगे ठाकुर जी का। यह दृढ़ संकल्प आपके चित्त में आना चाहिए। हम लोग अभी दृढ़ हैं ही नहीं इस बात पे। हमारी दृढ़ता भोगने में तो हम भोगते हैं,
हमारी दृढ़ता धन कमाने में तो हम खूब कमाते हैं, हमारी दृढ़ता किसी को प्राप्त करने में तो उसको प्राप्त करके ही मानते हैं, पर हमारी दृढ़ता अभी भक्ति में नहीं आई है। वो कहते हैं एज ग्रांटेड ले रखा है भक्ति को, अभी वैसी दृढ़ता आई नहीं है हमारे चित्त में जैसी दृढ़ता होनी चाहिए। शुक्राचार्य जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि परीक्षित तुम मुक्ति की नहीं भक्ति की कामना करो। तब आपके प्रवचनों से परीक्षित के चित्त में भावना उठी कि मुझे अब मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए। और तब शुक्राचार्य जी ने यहां कथा सुनाना प्रारंभ किया। परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया, बोले भगवान ने सृष्टि को क्यों बनाया, कारण क्या, क्यों बनाई ठाकुर जी ने इतनी बड़ी दुनिया। यही प्रश्न विदुर जी महाराज से मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज ने किया। और इसी प्रसंग के उत्तर में अब यहां सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। ठाकुर जी ने सृष्टि कैसे बनाई, क्यों बनाई, बहुत बड़ा है सृष्टि प्रसंग भी, थोड़ा सा हम स्पर्श कर देते हैं उसका। प्रलय सृष्टि बताने से पहले प्रलय बताया गया। ठाकुर जी प्रलय कैसे करते हैं, तो प्रलय बंधुओं ऐसे नहीं होगा जैसा हम लोग टीवियों में देखते हैं या पिक्चरों में देखते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रलय की भावना क्या है सुनो। प्रलय कालीन समय जब आएगा तब स्थिति क्या होगी, बोले आकाश में 12 सूर्य प्रकट हो जाएंगे, मतलब 12 सूर्य। अब यहां पर भावना ऐसी है कि 12 सूर्य अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक ही सूर्य में इतना तापमान आ जाएगा कि 12 सूर्य के समान। अभी एक सूर्य के ताप को हम सह नहीं पाते, 12 सूर्य के समान तापित जब सूर्य हो जाएंगे क्या होगा पृथ्वी का हाल, लोग बाग मरने लगेंगे धूप के तेज से ही। मतलब ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला और जल के भस्म, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ऐसे 12 सूर्य पृथ्वी पर 12 वर्ष तक प्रकाश डालेंगे, वर्षा नहीं होगी 12 वर्ष तक, 12 नहीं 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक 12 सूर्य प्रकाशित करेंगे और पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। तो 100 वर्ष में क्या हाल हो जाएगा पृथ्वी का, उपले की तरह काली काली पड़ जाएगी, जल चुकी होगी पूरी पृथ्वी, सब मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, समुद्र सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ के जितने भी ये ग्लेशियर वगैरह सब सूख करके उड़ जाएंगे, भाप बन करके बादल बन जाएंगे, लेकिन बरसेंगे नहीं। 100 वर्ष बाद जब पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा तब सांबर तक मेघमालाएं आएंगी, जितना पानी उड़ करके बादल बना वो सब आएगा और फिर 100 वर्ष तक बरसेगा। 100 वर्ष बाद क्या होगा, पृथ्वी पूरी पानी पानी हो जाएगी। तब क्या होगा, 200 वर्ष की इस प्रक्रिया में पृथ्वी पर प्रलय आ चुका होगा, ऐसे प्रलय आएगा। फिर भगवान योग निद्रा में शयन करने के लिए जाएंगे। अच्छा, प्रलय कब आता है, जब भगवान को नींद आती है। ठाकुर जी का जब एक दिन पूरा होता है तब प्रलय आती है। अब सुनो, ठाकुर जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। सोचो, ठाकुर जी को पता भी होगा कि इंद्रेश कौन है, नहीं पता होगा उनको। ठाकुर जी को पता भी होगा कि हम आप सब कौन है, हमारे कितने जन्म हो जाते हैं, कितना ठाकुर जी की एक पलक झपकने में हमारे असंख्य जन्म हो जाते हैं। ये विराट पुरुष की बात कर रहे हैं हम, विराट परमात्मा जो पूरी पृथ्वी का सृजन करते हैं। ऐसे भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सब उनके उदर में चला जाता है। भगवान सोते हैं, फिर एक रात तक सोते हैं, मतलब जितने दिन ये निकले उतने दिन तक फिर ठाकुर जी सोते हैं। उसके बाद वेद भगवान की स्तुति करते हैं कि नाथ उठ जाओ, तब ठाकुर जी उठ करके बैठते हैं। और जैसे ठाकुर जी उठते हैं मन करता है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं। तभी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा को भगवान आज्ञा करते हैं सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कैसी सृष्टि करूं, बोले जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे, अपने कर्म फल से निवृत्त भी हो जाए, मेरी प्राप्ति भी करे, ऐसी सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी बहुत सारी सृष्टि करते हैं। सबसे पहले उद्भिद, पेड़ों को बनाते हैं, उसके बाद जरायुज, उद्भिद, उद्भिद के बाद अंडज, अंडज के बाद स्वेदज, स्वेदज के बाद जरायुज। इस प्रकार 4 प्रकार की सृष्टि बनाते हैं। उद्भिद किसको कहते हैं, पेड़ पौधों को।
इनके बाद बनाते हैं अंडजों को, अंडे से पैदा होने वालों को। उसके बाद बनाते हैं स्वेदज यानी गंदगी से उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े कीटाणु आदियों को। और उसके बाद बनाते हैं जरायुज, जरा में लिपट के पैदा होने वाले गैया, भैंस, हाथी, घोड़ा आदि आदि ये सब। लेकिन एक भी जीव अभी तक ऐसा नहीं बना जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कुछ अनुग्रह करो। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी। उस चतुश्लोकी भागवत का एक पुरुषण किया, 1 लाख 1.25 लाख जाप किया। 1.25 लाख जाप के बाद ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की तो प्रथम मानव की रचना हुई। और प्रथम मानव कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको जैसे ही बनाया तो प्रथम मानव भगवान के रूप हो गए। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और बनाए, पर 10 के 10 भगवत भजन में लीन होने लगे। तब ब्रह्मा जी के ललाट का भेदन करके महादेव रुद्र प्रकट हो गए। भगवान रुद्र से कहा कि तुम भी सृष्टि करो। महादेव बोले हमसे मत करवाओ। क्यों? हम तो भजन करने आए हैं। ब्रह्मा जी थोड़े नाराज हो गए, बोले सब भजन ही करोगे, कर्म कौन करेगा? अरे पहले जितने जीव बनाए सब कर्म करने वाले हो रहे थे, भजन नहीं कर रहे, और अब सारे भजन करने वाले हो रहे हैं। महादेव ने मन में विचार किया कि नहीं, पिताजी को दिखाई देते हैं हम करके। बताइए पिताजी क्या करना? बोले सृष्टि करो। डायग्राम बता दिया, मानव ऐसे बनाना है, उसकी इतनी आंख बनानी है, ऐसे नाक बनानी है, कान बता दिया होगा ब्रह्मा जी ने। महादेव बोले ठीक है पिताजी, अब आप थोड़ी देर आराम करो, हम करके आते हैं सृष्टि। सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो। महादेव ने ऐसी सृष्टि की, को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाए, उसमें प्राण डाल दिए पर मुंह नहीं बनाया उसका। बोले पिताजी ने भी ये इतना भारी सा रख दिया सिर के ऊपर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बिना इसके जीवित रहे ऐसा मानव बनाऊंगा। तो महादेव तो इनोवेशन करने लगे, नई नई चीजें बनाने लगे, बिना सिर वाले आदमी बना दिए। और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे सिर बना दिए, लिए घूम रहा है महाराज इतने सारे सिर। बिन पग चला ही, बिना पैर के चलने वाले बना दिए। ऐसी विचित्र सृष्टि बनाई। अच्छा, ब्रह्मा जी ने सब लिखा है, मानव ये खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसे रहेंगे। शंकर जी ने सब बदल दिया, बोले कि अरे कौन रोटी बनाए कौन खाए, मैं आग खाने वाले मानव बनाऊंगा, आग ही खा जाए करेंगे, पहाड़ ही खा जाएंगे, नदियों को ही पी जाएंगे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर आराम किए, थोड़ी देर बाद सोचे कि चलो देखें शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे पृथ्वी पर आकर के देखा तो महाराज विशाल विकराल, किसी के पेट में आंख ही आंख बना दी है, किसी के बहुत सारे हाथ बना दिए हैं, कोई बिना सिर के ही डोल रहा है, आवाज आ रही है पर आ कहां से रही है ये नहीं पता, पेट में ही सिर है उसके। ऐसी विचित्र सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी बोले अलम प्रजा भी। शंकर जी बस हम समझ गए आप क्यों मना कर, मत बनाओ, बस यहीं विश्राम कर दो। नहीं देखो ना पिताजी कितने बढ़िया बढ़िया बने, देखो इसका सिर ही नहीं है, इसके कितने सारे सिर है, बिना पैर के रेंग रेंग के चल रहा है। ब्रह्मा जी बोले हमको नहीं करवानी तुमसे सृष्टि, तुम मत करो भैया। शंकर जी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे आपसे कि हमको मत कहो। पिताजी हमारे पक्ष में दूसरा काम दे दो। बोले क्या? संहार, पूरी सृष्टि को नष्ट करने का काम हमको दे दो, वो हम बहुत जल्दी कर देंगे। तब तक क्या करोगे? बोले तब तक हमको एकांतवास बता दो, वहां जाकर के हम ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। और महादेव उत्तर में चले गए और वहां जाकर के भगवत स्मरण करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने देह को 2 रूपों में परिणत किया, तो बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। ये प्रथम मानव हैं पृथ्वी के। क्या नाम है? स्वयंभू। आपसे कोई पूछे कि प्रथम मानव कौन है पृथ्वी का, तो आदि मानव मत कहिएगा। अच्छा, आदि मानव का मतलब क्या होता है? आदि मतलब पहला मानव। तो आदि मानव कोई नाम नहीं है, आदि मानव प्रश्न है। कौन है आदि मानव? तो उत्तर दीजिए, स्वयंभू मनु। कौन है? स्वयंभू मनु। और हम मानव क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है।